गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पीडियाट्रिक स्टार्ट कर रहे थे, ठीक है। और पीडियाट्रिक में हमारा फर्स्ट सेशन था जिसमें हम लोगों ने देखा था इंट्रोडक्शन, है ना, जनरल इंट्रोडक्शन देखा था पीडियाट्रिक के बारे में। और उसके बाद में देखा था हम लोगों ने इनिशियल केयर ऑफ न्यू बॉर्न, और इनिशियल केयर ऑफ न्यू बॉर्न में हम लोगों ने देख लिया था सक्शनिंग यानी कि एयरवे के बारे में कंप्लीट देख लिया था। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट था वो क्या था, हमारा अपगार स्कोर था, ठीक है। और अपगार स्कोर के बारे में हम डिटेल्स देखेंगे कि क्या होता है अपगार स्कोर और किसने दिया था ये, और उसमें कितने कितने कंपोनेंट वगैरह होते हैं उनके बारे में देखेंगे। और इसके रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सभी को हम एक एक वन बाय वन क्लियर करते जाएंगे, ठीक है। तो हमारा टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है अपगार स्कोर। ये देखो हमारा टॉपिक, ठीक है, अपगार स्कोर। और इसमें फर्स्ट क्वेश्चन बनता है कि ये किसने दिया था, ठीक है, यानी इन्वेंटेड बाय, इन्वेंटेड बाय, तब आपका आंसर हो जाएगा डॉक्टर अपगार वर्जीनिया। और कब दिया था ये? 1952 में दिया था। कब दिया था? 1952 में दिया था डॉक्टर अपगार ने, और अपने ही नाम के ऊपर रख दिया इसका नाम अपगार स्कोर, ठीक है। अब अपगार स्कोर होता है वो असेस कब करते हैं हम लोग, है ना, जो ये स्कोर है इसको असेस कब करते हैं, तब आपका आंसर हो जाएगा कि इसको हम लोग जो न्यूबॉर्न बेबी होता है वो बोर्न होने के बाद में हम लोग इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं अपगार स्कोर को। इसमें हम इसको 2 टाइम यूज करते हैं। कितने टाइम यूज करेंगे? 2 टाइम यूज, 2 टाइम यूज, यहाँ बोल सकते हैं हम लोग 2 टाइम असेस अपगार स्कोर, ठीक है। 2 टाइम असेस करेंगे। और वो कब कब करेंगे तो इधर देखना आप लोग। फर्स्ट टाइम असेस करते हैं एट 1 मिनट पे, फर्स्ट टाइम असेस करेंगे। और एक कब करेंगे इसको? सेकेंड टाइम असेस करेंगे। फर्स्ट टाइम असेस करते हैं इसको एट 1 मिनट, एट 1 मिनट पे इसको क्या करते हैं हम लोग असेस करते हैं। और सेकेंड टाइम असेस कब करेंगे इसको? एट 5 मिनट पे, एट 5 मिनट, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों ने सुना होगा कि अपगार स्कोर को हम लोग 3rd टाइम भी असेस करते हैं। तो 3rd टाइम कब असेस करते हैं? इफ सेकेंड अपगार स्कोर आर अबनॉर्मल, यदि सेकेंड टाइम जो हम लोगों ने अपगार स्कोर किया है वो क्या रहा है? इफ अबनॉर्मल आ रहा है। इफ अबनॉर्मल, ये अबनॉर्मल आएगा तो हम लोग असेस करेंगे 3rd टाइम, ठीक है। और ये कब करते हैं? तब इसका टाइमिंग क्या रहेगा? एट 10 मिनट, एट 10 मिनट पे हम क्या करेंगे इसको असेस करेंगे। ये समझ में आया आपको, ठीक है। अब आप लोगों से पूछा जाता है कि इन तीनों में से मोस्ट रिलायबल कौन सा होता है। आप लोगों से सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हम लोग अपगार स्कोर असेस कर रहे हैं उनमें से मोस्ट रिलायबल अपगार स्कोर कौन सा है, तब आपका आंसर क्या जाएगा? तब जाएगा जो हमने सेकेंड टाइम असेस किया है एट 5 मिनट पे असेस किया है वो क्या होता है? मोस्ट रिलायबल या मोर रिलायबल, एक की बात है। मोर रिलायबल या मोस्ट रिलायबल एट 5 मिनट, ठीक है। ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो हम अपगार स्कोर कर रहे हैं इसके अंदर हम लोग कौन कौन से सिस्टम को असेस करते हैं, ना। तो 3 सिस्टम को हम क्या करते हैं इसमें असेस करते हैं। और वो सिस्टम कौन कौन से हैं इधर देखना आप लोग। 3 सिस्टम असेस इन अपगार स्कोर, ठीक है। 3 सिस्टम कौन कौन से होते हैं तो इधर देखना आप लोग। एक तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम होता है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। नेक्स्ट सिस्टम रहेगा इसमें नर्वस सिस्टम। और 3rd सिस्टम रहेगा इसमें क्या? रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी
सिस्टम, ये 3 सिस्टम असेस करेंगे, ठीक है। अब हमारा कार्डियोवैस्कुलर जो सिस्टम है ना, इस कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में हम लोग असेस भी क्या करेंगे इसमें, तब ध्यान रखना, इसमें हम लोग करते हैं हार्ट रेट को असेस। किसको असेस करते हैं, हार्ट रेट को असेस करते हैं, हार्ट रेट, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों से पूछा जा सकता है कि जो न्यू बॉर्न है उसके अंदर जो नॉर्मल हार्ट रेट होती है वो कितनी होती है, ठीक है। तो नॉर्मल हार्ट रेट किसमें, न्यू बॉर्न के अंदर, न्यू बॉर्न, ठीक है। तो नॉर्मल हार्ट रेट होती है 120 to 180 बीट पर मिनट, बीट पर मिनट, ये नॉर्मल में ही काउंट करते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट बात करें इसमें और क्या असेस करें हम लोग, इसमें नर्वस सिस्टम असेस करें और एक क्या करें इसमें नर्वस सिस्टम असेस करेंगे तो इसमें देखेंगे इसकी बॉडी की एक्टिविटी देखेंगे इसमें, ठीक है। और इसमें क्या देखेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, तो आप लोग ध्यान रखना है इसमें हम लोग असेस करते हैं रेस्पिरेटरी एफर्ट असेस करेंगे। क्या असेस करेंगे इसमें, रेस्पिरेटरी एफर्ट देखेंगे, क्या देखेंगे इसमें, रेस्पिरेटरी एफर्ट देखेंगे, नॉट रेस्पिरेटरी रेट, नॉट रेस्पिरेटरी रेट, रेस्पिरेटरी रेट को असेस नहीं करते हम लोग, किसको असेस करते हैं, रेस्पिरेटरी एफर्ट को क्या करते हैं हम लोग, असेस करते हैं। ये क्लियर हुआ, ठीक है। अब आप लोगों के सामने मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उस क्वेश्चन का आंसर बताना आप लोग। देखो क्वेश्चन क्या है हमारा, ये क्वेश्चन है, ठीक है। विच पैरामीटर असेस इन अपगार स्कोर, विच पैरामीटर असेस इन अपगार स्कोर, ठीक है। तो आपका आंसर क्या जाएगा इसमें, तो आपका आंसर जाएगा इसमें हार्ट रेट को भी हम लोग असेस करते हैं, ग्राइमेस को भी असेस करते हैं, और इसमें किसको असेस करते हैं, रेस्पिरेटरी एफर्ट्स को असेस करते हैं, नॉट रेस्पिरेटरी रेट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा, देखो क्वेश्चन में देखो क्या डाल रखा है, एक्सेप्ट डाल रखा है, तब आपका आंसर क्या जाएगा इसका, रेस्पिरेटरी रेट आपका आंसर जाएगा। क्लियर हुआ, ठीक है। अभी इन्हीं क्वेश्चनों को हम लोग और भी तरह से चेक करें, देखो इन ऑप्शन को और किस तरह से दिया जा सकता है, तो इधर देखना, इसमें आप लोगों को ऑप्शन दिया जा सकता है हार्ट रेट, बी ऑप्शन दिया जा सकता है आप लोगों को टेम्परेचर, और एक दिया जाएगा आपको रेस्पिरेटरी रेट, और डी ऑप्शन दे देगा आप लोगों को ग्राइमेस, ग्राइमेस। इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या जाएगा, तो आपका इसके अकॉर्डिंग जो आंसर जाएगा वो क्या जाएगा, देखो हार्ट रेट तो दिया है, ठीक है, रेस्पिरेटरी रेट भी दी है, रेस्पिरेटरी एसेट्स नहीं दिया जाए, रेस्पिरेटरी एफर्ट नहीं दिया जाएगा, तो रेस्पिरेटरी रेट दे देगा आप लोगों को क्वेश्चन में, तो आप उसको भी ऐड करोगे इसमें, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या जाएगा, बी ऑप्शन जाएगा, जिसमें लिख रखा है मैंने टेम्परेचर, क्या लिख रखा है मैंने, टेम्परेचर लिख रखा है, वो आपका आंसर जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट देखो, हम थ्योरी को कंटिन्यू करते हैं वापस। रेस्पिरेटरी रेट हो गई थी और इसमें क्वेश्चन किस तरह से दिया गया था वो हम लोगों ने देखा है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसको कंटिन्यू करते हैं। अपगार स्कोर में 3 सिस्टम असेस कर रहे थे, कौन कौन से, ये क्लियर हुई है आप लोगों को, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, और एक कौन सा था, रेस्पिरेटरी सिस्टम था, जिसमें हम लोग क्या असेस कर रहे थे, रेस्पिरेटरी एफर्ट्स असेस कर रहे थे, क्या असेस कर रहे थे, रेस्पिरेटरी एफर्ट्स को असेस कर रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट देखो इसमें क्या होता है, इसमें जो डॉक्टर अपगार वर्जीनिया है उसने अपगार स्कोर में क्या दिए थे, कुछ कंपोनेंट दिए थे, और वो कंपोनेंट कितने थे, 5 कंपोनेंट थे, 5 कंपोनेंट, ठीक है। 5 कंपोनेंट थे किसमें, अपगार स्कोर में, और वो कंपोनेंट कौन कौन से थे, है ना, तो वो कंपोनेंट कौन कौन से थे, तो इधर देखना, हम लोगों को उसको याद कैसे रखेंगे, 5 कंपोनेंट को अपगार के नाम पे याद रखेंगे, APGAR अपगार, तो ऐसे याद रखेंगे, पी से क्या बोलेंगे, ये देखना, ऐसे हम बोलेंगे अपीयरेंस, क्या वो याद रखेंगे हम लोग, अपीयरेंस याद रखेंगे, रेंस, ठीक है। इससे क्या रखेंगे हम लोग यहाँ पे, पल्स, और पल्स में क्या आ गया हमारा, हार्ट रेट आ गई ना, ठीक है। जिससे क्या रखेंगे हम लोग इसमें, ग्राइमेस, ग्राइमेस याद रखेंगे, और ऐसे क्या रखेंगे हम लोग इसमें, एक्टिविटी, ठीक है। और आर्ट से क्या रखेंगे इसमें, रेस्पिरेटरी एफर्ट्स, रेस्पिरेटरी एफर्ट्स याद रखेंगे,
ठीक है, ये 5 कंपोनेंट हो गए। इधर एक चीज़ याद रखना, जो हम लोग 5 कंपोनेंट देख रहे हैं यहाँ पे, इन 5 कंपोनेंट को जो डॉक्टर अबगर वर्जीनिया है, इन्होंने इसको कितना स्कोर दिया था, टोटल जो इसकी रेंज थी ना वो कितनी थी, 0 to 10 इसकी क्या था, टोटल स्कोर था। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों से पूछा जा सकता है इसमें कि मैक्सिमम स्कोर इन अबगर स्कोर, और एक पूछा जा सकता है मिनिमम स्कोर इन अबगर स्कोर। ठीक है, क्या बोला मैंने, देखना क्या बोला मैंने, मैक्सिमम स्कोर इन अबगर स्कोर, ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट देखो क्या लिखा है मैंने, मिनिमम स्कोर इन अबगर स्कोर। ठीक है, दे देना मैक्सिमम स्कोर कितना होता है इसका, देखो 10 लिख रखा है मैंने, और मिनिमम कितना लिखा है 0, तो मैक्सिमम में आपका आंसर क्या जाएगा 10 आंसर हो जाएगा, और मिनिमम में आपका आंसर क्या जाएगा 0 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब इसमें देखो कितने कंपोनेंट दे रखे हैं, 5 कंपोनेंट। इन 5 कंपोनेंट को हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्राइटेरिया भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, क्राइटेरिया भी बोल सकते हैं, क्राइटेरिया। ठीक है, अब एक क्राइटेरिया इन्हीं को बोलेंगे। आप लोगों से और डीपली क्वेश्चन पूछ सकता है वो कि जो सिंगल क्राइटेरिया है उसके लिए मिनिमम स्कोर कितना होता है और मैक्सिमम स्कोर कितना होता है। तो क्वेश्चन देना मिनिमम स्कोर, और एक दे रहा हूँ मैं मैक्सिमम स्कोर। मैक्सिमम स्कोर इन अबगर स्कोर फॉर सिंगल क्राइटेरिया, यानी कि एक क्राइटेरिया के लिए जो मैक्सिमम स्कोर होगा वो कितना होगा और मिनिमम स्कोर कितना होगा सिंगल क्राइटेरिया के लिए। यहाँ पे देखो लिख रहा हूँ मैं, मिनिमम स्कोर फॉर सिंगल क्राइटेरिया। मिनिमम स्कोर फॉर सिंगल क्राइटेरिया। ये आप लोगों के सामने 2 क्वेश्चन है। तो इसमें देखना जो मार्किंग दी जाती है ना, वो रेंज के अंदर कितनी मार्किंग दी जाती है इसमें, तो वो तो मैंने बताया 0 से लेकर के 10 तक होती है। ठीक है, बट एक सिंगल क्राइटेरिया की बात करें ना, तो एक सिंगल क्राइटेरिया को हम लोग मिनिमम मार्किंग दे सकते हैं, 0 मार्किंग दे सकते हैं, 1 दे सकते हैं, और कितने दे सकते हैं 2 दे सकते हैं। तो सिंगल क्राइटेरिया के लिए जो मैक्सिमम मार्किंग होगी वो कितनी होगी 2 होगी। कितनी होगी, आपका आंसर क्या जाएगा 2 आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, और मिनिमम मार्किंग में आपका आंसर क्या जाएगा, वही 0 आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा 0 आंसर हो जाएगा। ये क्लियर हुआ आप लोगों का। ठीक है, नेक्स्ट देखो एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच पैरामीटर असेस इन अबगर स्कोर, है ना। तो इसमें आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फर्स्टली कौन सा पैरामीटर है जो अबगर स्कोर में असेस किया जाता है। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन देखना आप लोगों को, फर्स्ट पैरामीटर असेस इन अबगर स्कोर। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इसमें डायरेक्टली पूछा गया था कि फर्स्ट पैरामीटर असेस इन अबगर स्कोर। अबगर स्कोर में हम लोग फर्स्टली कौन सा पैरामीटर को असेस करते हैं, तो इसका आंसर क्या जाएगा आप लोगों के सामने, हार्ट रेट। क्या आंसर जाएगा, हार्ट रेट आपका आंसर जाएगा। ये क्लियर हुआ, हार्ट रेट इसका आंसर जाएगा फर्स्ट पैरामीटर। पहले हार्ट रेट को असेस करेंगे। ठीक है, ये क्लियर हुआ आप लोगों का कि अबगर स्कोर में कंपोनेंट कौन कौन से हैं, और इन कंपोनेंट के हम लोग जो टेबल देखते हैं ना, अबगर स्कोर में एक टेबल दी जाती है, उस टेबल को हम लोग डिटेल में देखते हैं कि उस टेबल में कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं और कौन से कंपोनेंट को कितनी मार्किंग कब देंगे, है ना, तो वो देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो इधर बोर्ड की ओर देखना, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, टेबल बना रहा हूँ। फर्स्ट लिखा है मैंने कंपोनेंट लिखा है। ठीक है, सेकंड लिखा है मैंने इसमें स्कोर। सेकंड क्या लिखा है मैंने इसमें स्कोर, और स्कोर को देखो 3 टाइप के स्कोर होंगे। मैंने बोला था कि जो रेंज बात की जाए ना सिंगल क्राइटेरिया के लिए रेंज, तो वो रेंज कितनी होती है 0, 1 एंड 2 होती है। मैक्सिमम 2 होती है और मिनिमम कितनी होती है 0 होती है। तो हमारे पास में ये कंपोनेंट है, और इन कंपोनेंट के बारे में इधर देखो, फर्स्ट स्कोर लिखा है मैंने 0, सेकेंड स्कोर लिखा है मैंने 1, और थर्ड स्कोर लिखा है इसमें क्या मैंने 2। क्या लिखा है मैंने 2 लिखा है। ठीक है,
अब इधर देखना आप लोग, फर्स्ट कंपोनेंट ले रहे हैं, इसमें क्या ले रहे हैं हम लोग, हार्ट रेट ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं इसमें, हार्ट रेट। हार्ट रेट, ठीक है। अब हार्ट रेट में देखो क्या होता है, यदि हार्ट रेट यदि न्यू बॉर्न बेबी की क्या देखने को मिल रही है, अपसेंट देखने को मिल रही है। क्या देखने को मिल रही है, अपसेंट देखने को मिल रही है, तो उसको मार्किंग क्या देंगे हम लोग, 0 मार्किंग देंगे। यदि आपका स्कोर में हार्ट रेट है वो कितनी देखने को मिल रही है, बिलो 100 देखने को मिल रही है। कितनी देखने को मिल रही है, बिलो 100। यहाँ कितनी देखने को मिल रही है, मोर देन 100। तो उसको क्या क्या मार्किंग देंगे, यदि बिलो 100 दे रखी है तो मार्किंग देंगे उसको 1, और मोर देन 100 दे रखी है तो क्या मार्किंग देंगे उसको, क्या मार्किंग देंगे उसको, 2 मार्किंग देंगे। ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट हम लोग इसमें ले रहे हैं रेस्पिरेटरी एफर्ट्स ले रहे हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट कौन सा ले रहे हैं इसमें, रेस्पिरेटरी एफर्ट्स ले रहे हैं ना। अब रेस्पिरेटरी एफर्ट्स में हम देखो क्या क्या देखेंगे। देखिए रेस्पिरेटरी रेट है वो क्या आ रही है, यहाँ पे अपसेंट आ रही है। रेस्पिरेटरी रेट क्या आ रही है, यहाँ पे अपसेंट आ रही है, तो उसे मार्किंग क्या देंगे, 0 मार्किंग। और रेस्पिरेटरी रेट कितनी आ रही है, बिलो 30 आ रही है। कितनी आ रही है, बिलो 30 आ रही है, ब्रीथ पर मिनट आ रही है, ठीक है। तो उससे मार्किंग क्या देंगे, 1 मार्किंग देंगे। और यदि यही कितनी आ रही है, रेस्पिरेटेड मोर देन 30 ब्रीथ पर मिनट आ रही है, तो मार्किंग क्या देंगे उसको, 2 मार्किंग देखेंगे। ये क्लियर हुआ आप लोगों का। तो 2 कंपोनेंट लिए हम लोगों ने, रेस्पिरेटरी रेट और एक क्या लिया है इसमें, हार्ट रेट लिया है। ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट इसमें देखो थर्ड कंपोनेंट ले रहे हैं, और थर्ड कंपोनेंट में ले रहे हैं हम लोग इसमें क्या, एक्टिविटी। क्या ले रहे हैं इसमें, एक्टिविटी। तो एक्टिविटी किसकी चेक करेंगे हम लोग, ठीक है। थर्ड कंपोनेंट क्या ले रहे हैं हम लोग इसमें, एक्टिविटी ले रहे हैं। और एक्टिविटी किससे देखेंगे हम लोग, मसल की एक्टिविटी देखेंगे। किसकी एक्टिविटी देखिए, मसल की एक्टिविटी देखेंगे कि मसल की एक्टिविटी कैसी है। तो इधर देखना आप लोग, बॉडी की ओर एक्टिविटी देख रहे हैं। और किसकी देख रहे हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, मसल की क्या देख रहे हैं हम लोग, एक्टिविटी देख रहे हैं, ठीक है। और मसल की एक्टिविटी में हम लोगों ने देखा कि जो मसल की एक्टिविटी है वो क्या आ रही है, अपसेंट आ रही है। क्या आ रही है, अपसेंट आ रही है, या बोल सकता हूँ अपसेंट। यदि मसल की एक्टिविटी अपसेंट देखने को मिले ना, तो उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, फ्लासिड। क्या बोलते हैं इसको, फ्लासिड। फ्लासिड बोलेंगे उसी को, ठीक है। और फ्लासिड वर्ड दे या अपसेंट दे मसल एक्टिविटी, तब आपका आंसर क्या जाएगा, 0 मार्किंग जाएगा। क्या आंसर जाएगा, 0 मार्किंग जाएगा। समझ में आ गया, ठीक है। यदि यही एक्टिविटी को हम लोग, मसल की एक्टिविटी है वो क्या देखने को मिले हम लोगों को, सम एक्टिविटी क्या देखने को मिले इसमें, फ्लेक्स देखने को मिले, और सम एक्टिविटी क्या देखने को मिले इसमें, एक्सटेंड। देखो क्या लिखा मैंने, सम फ्लेक्स्ड, है ना। कुछ ही फ्लेक्शन देखने को मिल रहा है और कुछ ही क्या देखने को मिल रहा है इसमें, एक्सटेंड देखने को मिल रहा है, सम एक्सटेंड देखने को मिल रहा है। तब इसको मार्किंग क्या देंगे हम लोग, यहाँ पे 1 मार्किंग देंगे। आगे बात समझ में, ठीक है। और नेक्स्ट देखो इसमें ये एक्टिविटी आ रही है, मसल की एक्टिविटी, वो क्या आ रही है, फुली आ रही है। क्या आ रही है, वेल आ रही है। क्या आ रही है, वेल, या फुली ऑब्लिक रहेगी रो में, फुली फ्लेक्स्ड या फुली एक्सटेंड, ठीक है। फ्लेक्शन देखने को मिल रहा है और एक्सटेंशन फुली देखने को मिल रहा है बेबी के अंदर, तो उसे मार्किंग क्या देंगे हम लोग, 2 मार्किंग देंगे। ये क्लियर हुआ। देखो क्या तीन कंपोनेंट देख लिया हम लोगों ने, हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट, है ना। और रेस्पिरेटरी रेट में देखो क्या देखा, रेस्पिरेटरी एफर्ट देखा हम लोगों ने, ठीक है। और ये देखना क्या देख, थर्ड क्राइटेरिया क्या हमारा, एक्टिविटी, जिसको क्या दिया हम लोगों ने, मसल एक्टिविटी, ठीक है। फोर्थ क्राइटेरिया क्या रहेगा इसमें, तो फोर्थ क्राइटेरिया रहेगा इसमें अपीयरेंस, ठीक है। क्या रहेगा इसमें, अपीयरेंस, ठीक है। अब अपीयरेंस देख रहे हैं, तो अपीयरेंस किसका देखेंगे हम लोग इसमें, स्किन का कलर देखेंगे। क्या देखेंगे, स्किन को देखेंगे हम लोग, अपीयर करेंगे देखेंगे। और किसको देखेंगे, स्किन को, अपीयर स्किन, स्किन को देख रहे हैं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट स्किन को देख रहे हैं, और स्किन हमको कैसी दिखा दी, न्यू बॉर्न बेबी की स्किन ब्लू कलर की दिखाई दी। और ब्लू कलर को क्या बोलते हैं हम लोग, साइनोसिस बोलते हैं। क्या बोलेंगे, साइनोसिस। और साइनोसिस जब भी देखने को मिले तो उसको मार्किंग क्या देंगे हम लोग, यहाँ पे 0 मार्किंग देंगे। क्या मार्किंग देंगे उसको, 0 मार्किंग। इधर मैंने बोल दिया, यदि आप लोगों को वर्ड दे दे कि अपीयरेंस हो रहा है और क्या देखने को मिल रहा है, ब्लूइश अपीयरेंस देखने को मिल रहा है, या क्या बोलेगा, साइनोसिस सीन हो रहा है, तो मार्किंग 0 दे देंगे। अभी यहाँ पे एक और वर्ड दिया जाएगा, एक्रो साइनोसिस। क्या वर्ड दिया जाएगा आप लोगों को, एक्रो
साइनोसिस। एक्रोसाइनोसिस का सिंपल सा मीन होता है कि जो हमारा स्किन होती है ना, जो हैंड यानी कि एक्सट्रीमिटीज़ तो क्या देखने को मिलेगी इसमें, ब्लू कलर की, और जो सेंट्रल बॉडी रहेगी वो कैसी देखने को मिलेगी हम लोगों को, पिंक। कैसी, पिंक। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, ब्लू एक्सट्रीमिटीज एंड पिंक बॉडी। जो बॉडी रहेगी वो पिंक रहेगी और एक्सट्रीमिटीज कैसी रहेगी हमारी, ब्लू रहेगी, तो उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, एक्रोसाइनोसिस बोलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट मैंने बोला यदि हम लोगों को न्यू बॉर्न बेबी है और उसकी बॉडी कैसी दिखाई दे, फुली पिंक दिखाई दे, बॉडी है वो कैसी दिखाई दे रही है, पिंक दिखाई दे रही है, तो उसको मार्किंग क्या देंगे हम लोग, नॉर्मल देंगे। और ये न्यू बॉर्न बेबी होता है ना, न्यू बॉर्न बेबी होता है और वो बॉर्न हुआ है, कब बॉर्न हुआ है, आफ्टर 37 वीक के बाद में, तब उसकी बॉडी का जो कलर होता है वो कैसा होता है, तो पिंक कलर का होता है। ठीक है। और यानी कि जो हमारा टर्म बेबी होता है ना, टर्म बेबी, और टर्म बेबी की जो स्किन का कलर कैसा होता है, पिंक कलर होता है। और यदि यहाँ पे आप लोगों से पूछ ले, जो प्री टर्म बेबी है, प्री टर्म जो बेबी है उसकी स्किन का कलर कैसा होता है, तब आपका आंसर क्या जाएगा, रेड कलर आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा, रेड कलर। ये कंपोनेंट होते हैं इसमें, मैंने आपको बताया, समझ में आया आपको। ठीक है। नेक्स्ट देखना, एक और कंपोनेंट होता है, और एक और कंपोनेंट क्या होता है जिससे हम बोलेंगे ग्राइमेस। क्या बोलेंगे, फिफ्थ कंपोनेंट, इसको क्या बोला मैंने, ग्राइमेस। ठीक है। अब ग्राइमेस का क्या होता है कि हम लोग न्यू बॉर्न बेबी है, उसके अंदर हम लोग क्या देख रहे हैं, कुछ रिफ्लेक्स देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं, रिफ्लेक्स देख रहे हैं। इसमें क्या देखेंगे, रिफ्लेक्स। इधर देखना आप लोग, क्या बोला मैंने, ग्राइमेस का मीन होता है, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स रेस्पॉन्स बोला मैंने। क्या बोला इससे, वो ग्राइमेस को, रिफ्लेक्स रेस्पॉन्स। देखो हम लोगों ने न्यू बॉर्न बेबी बोर्न और उसको हम लोगों ने पिंच किया, पिंच करने के बाद में वो कुछ भी क्या नहीं करा, रेस्पॉन्स नहीं करा। ठीक है। पिंच करने पर वो बेबी क्राई करता है ना, तो यहाँ पे पिंच करने पर न्यू बॉर्न बेबी कुछ भी रेस्पॉन्स नहीं कर रहा, यानी कि लिख दूँ यहाँ पे, नो रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। जो भी हम लोगों ने उसको पिंच करके जो स्टिमुलाई दिया था ना, उस पर उसका स्टिमुलेशन या स्टिमुलाई दिया था हम लोगों ने, उसका कोई भी रेस्पॉन्स नहीं आएगा, तो उसे मार्किंग ये देंगे हम लोग, 0 मार्किंग देंगे। क्या मार्किंग देंगे, उसको 0 मार्किंग देंगे। ये क्लियर हुआ। ठीक है। नेक्स्ट हम बोल सकते हैं यहाँ पे सम रेस्पॉन्स देखने मिल रहे हैं। क्या देखने मिल रहे हैं, उसके सम रेस्पॉन्स आ रहे हैं उस न्यू बॉर्न बेबी के आफ्टर स्टिमुलाई करने पे, तो स्टिमुलाई या स्टिमुलेशन लिख देता हूँ मैं। स्टिमुलेशन करने पर सम रेस्पॉन्स आ रहे हैं, कुछ रेस्पॉन्स आ रहे हैं, तो उससे क्या बोलेंगे हम लोग, मार्किंग क्या देंगे उसको, तो मार्किंग देंगे उसको, 1 मार्किंग देंगे। ठीक है। और फुल्ली रेस्पॉन्स, ठीक है, फुल्ली रेस्पॉन्स आ रहे हैं, फुल्ली रेस्पॉन्स आ रहे हैं यहाँ पे, यानी बेबी को हम लोगों ने पिंच किया और पिंच करने के बाद में बेबी क्या किया, क्राई किया। और क्राई भी कैसी है, जोर जोर से क्राई किया उसने, तो जोर जोर से क्राई करने को क्या बोलते हैं हम लोग, लस्टी क्राई बोलते हैं। क्या बोलेंगे उसको, लस्टी क्राई बोलेंगे। यहाँ बेबी के अंदर स्नीचिंग देखने को मिल रही है। क्या देखने को मिल रही है, स्नीचिंग देखने को मिल रही है, या उसमें कफिंग देखने को मिल रही है। ठीक है। तब उसकी मार्किंग क्या देंगे, तब उसे मार्किंग देंगे हम लोग, 2 मार्किंग देखिए। और यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग सम रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, यहाँ बोल सकते हैं इसमें बेबी क्राई तो कर रहा है, बट कैसे क्राई कर रहा है, वीक क्राई। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, वीक क्राई। और वीक क्राई करेगा तो उसे कितना मार्किंग देंगे, 1 मार्किंग देंगे। क्लियर हुआ। ये होती है टेबल होती है जो मैंने आपको बताई है। और इसमें देखो टोटल जो मार्किंग होती है इसकी, तो वो टोटल मार्किंग कितनी रहेगी, इसमें 10 मार्किंग रहेगी। इधर देखना, ये टेबल क्लियर हुई आप लोगों की। देखो इसमें मैंने कंप्लीट बताया आपको 5 कंपोनेंट, और इनको कब मार्किंग क्या क्या देंगे, क्लियर हुआ आप लोगों को। ठीक है। और इसमें फर्स्ट असेस कौन सा करेंगे हम लोग, हार्ट रेट। फर्स्ट असेस क्या कर रहे थे इसमें, हार्ट रेट। देखो यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ मैं, फर्स्ट असेस हार्ट रेट, फर्स्टली हार्ट रेट करेंगे। ठीक है। और इसमें एक चीज़ याद रखना, नॉर्मल जो हार्ट रेट होती है वो कितनी होती है, तो आपको याद रखनी है 120, 180 या 160 तक आपको बुक में दी जाएगी, 180 तक ये नॉर्मली होती है। ठीक है। क्लियर हुआ। और इसमें रेस्पिरेटरी रेट, न्यू बॉर्न बेबी की आप लोगों को रेस्पिरेटरी रेट पूछ ले ना, तो यहाँ पे लिख रहे हैं ना, बिलो 30 और मोर देन 30 लिख रहे गए। आप लोगों से पूछ ले जाए कि नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट इन
न्यू बॉर्न, जो न्यू बॉर्न बेबी है उसमें नॉर्मल जो रेस्पिरेशन होता है वो कितना होता है, ठीक है। तब आपको याद रखना है 42-60, क्या रखोगे 42-60 याद रखोगे। कुछ बुक में आप लोगों को 32-60 भी देखने को मिलेगा, वो भी नॉर्मली होता है, ठीक है। और एक चीज़ याद रखना है इसमें, आप लोगों को सिंगल वर्ड में पूछ ले कि 30 होता है या 40 होता है, तब आपको याद रखना है कितना 40 याद रखना है। सिंगल वर्ड में याद रखोगे क्या 40 ब्रीथ पर मिनट, ब्रीथ पर मिनट याद रखोगे। क्लियर हुआ आप लोगों का? नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट, ठीक है। ये कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। ये यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? और इन कंपोनेंट को टोटल जो मार्किंग होती है वो कितनी होती है 10 मार्किंग होती है। कितनी मार्किंग होती है 10 मार्किंग होती है, मैक्सिमम इतनी होती है टोटल स्कोर। टोटल स्कोर में आपका आंसर क्या जाएगा, इतना आंसर जाएगा। ये क्लियर हुआ आप लोगों का? ठीक है। अब इसी के रिगार्डिंग आप लोगों को मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ और उस क्वेश्चन का आप लोगों को आंसर देना ना। देखो क्वेश्चन क्या है अपना, ये क्वेश्चन है ना, और इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। ये है क्वेश्चन, एक नर्स है वो असेस करिए किसको, न्यू बॉर्न को असेस करिए। और न्यू बॉर्न में क्या असेस करिए, अपगार स्कोर असेस करिए। क्वेश्चन देख लेना, ए नर्स ए न्यू बॉर्न हिज अपगार स्कोर, ठीक है। अपगार स्कोर हिज हार्ट रेट कितनी रखी है 140 दे रखी है, रेस्पिरेशन की जो रेट है वो कितनी दे रखी है इसमें 38 दे रखी है, फ्लासिड वर्ड दे रखा है और ग्राइमेस वर्ड दे रखा है, ठीक है। और एक क्या दे रखा है इसमें रेस्पॉन्स, है ना, ग्राइमेस रेस्पॉन्स एंड एक्रोसाइनोसिस दे रखा है। तो इसमें जो अपगार स्कोर रहेगा वो कितना रहेगा, आपके पास में ऑप्शन दे रखी है इसमें 5, 6, 8 और 10 ऑप्शन दे रखे हैं ना। तो आपका आंसर क्या जाएगा, जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, फिर आपको मैं बताता हूँ इसका रेशनल कैसे जाएगा। क्या आंसर जा रहा है आप लोगों का, ठीक है। मैं बताता हूँ इसमें, देखो क्या दे रखी है इसमें हार्ट रेट दे रखी है और कितनी दे रखी है इसमें 140 दे रखी है, ठीक है। और रेस्पिरेटरी रेट कितनी दे रखी है इसमें, तब आपका आंसर देखो कितना दे रखा है 38। और इसमें एक वर्ड दे रखा है क्या फ्लासिड, क्या वर्ड दे रखा है फ्लासिड वर्ड दे रखा है। और एक दे रखा है इसमें ग्राइमेस रेस्पॉन्स, ग्राइमेस रेस्पॉन्स वर्ड दे रखा है, ठीक है। और क्या दे रखा है इसमें एक्रोसाइनोसिस दे रखा है, क्या दे रखा है इसमें एक्रोसाइनोसिस वर्ड दे रखा है। ये क्लियर हुआ? देखो ये इतने वर्ड दे रखे हैं, है ना, ये वर्ड दे रखे हैं हमारे पास में। तो इसमें देखो मैंने बताया था जो हार्ट रेट होती है वो कितनी आई 100 से अबाव आए तो उसे स्कोर कितना देंगे हम लोग 2 देंगे। तो यहाँ पे आंसर क्या जाएगा 2 जाएगा। और रेस्पिरेटरी रेट मोर देन 30, तब आपका आंसर उसको कितना मार्किंग देना है 2 मार्किंग देना है। और फ्लासिड में देखो मैंने लिखा था इसको मार्किंग कितना देंगे हम लोग, सिंगल मार्किंग देंगे। फ्लासिड को कितनी मार्किंग देंगे, सिंगल मार्किंग देंगे या 0 मार्किंग देंगे, है ना। तो इसको फ्लासिड को मार्किंग देंगे हम इसमें कितनी 0 मार्किंग, ये ध्यान रखना। फ्लासिड में मार्किंग कितनी देंगे इसको 0 मार्किंग देंगे। और ग्राइमेस रेस्पॉन्स आ रहे हैं, ग्राइमेस रेस्पॉन्स का मतलब हो रहा है कि जो रेस्पॉन्स आ रहे हैं वो क्या रहे हैं आ तो रहे हैं लेकिन कुछ ही आ रहे हैं, कुछ रेस्पॉन्स आ रहे हैं। और कुछ रेस्पॉन्स आएंगे तो उसे कितने मार्किंग देंगे 1 मार्किंग देंगे। और एक्रोसाइनोसिस को भी मार्किंग क्या दे रहे थे हम लोग 1 मार्किंग दे रहे थे। कितने मार्किंग दे रहे थे 1 मार्किंग। तो हमारा टोटल स्कोर कितना हुआ 2, 4, 5 और 6। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा 6 आंसर जाएगा। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों को मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन देखना आप लोग। ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जल्दी आंसर देना आप लोग, ठीक है। फिर मैं बताऊंगा इसमें क्या आंसर जाएगा क्या नहीं जाएगा। देखो ए नर्स असेस ए न्यू बॉर्न अपगार स्कोर, वही अपगार स्कोर असेस करिए। और हार्ट रेट कितनी देगी इसमें 128 देखिए। और 128 के लिए जो टोटल मार्किंग देंगे वो कितनी देंगे 2 मार्किंग देंगे। और रेस्पिरेटरी रेट कितनी रखिए 138 दे रखिए, कितनी दे रखिए 38। और 38 के लिए मार्किंग क्या देंगे इसमें हम लोग 2 मार्किंग देंगे ना। यदि बिलो कितनी आती इतनी आती है रेस्पिरेटरी रेट, ठीक है, तब तो मार्किंग 1 देते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो कितनी दे रखी है इतनी दे रखी है। नेक्स्ट देखो क्या दे रखा है इसमें एंड बॉडी शो फुल रेस्पॉन्स अपगार स्कोरेज। तो टोटल अपगार स्कोर कितना होगा इस क्वेश्चन का, तब आपका आंसर क्या जाएगा। तो कितना मार्किंग दे रखा है इसमें 2 दे रखा है और 2 इसका दे रखा है फुल्ली बॉडी रेस्पॉन्स शो कर रही है ना। तो देखो कितना हुआ 6 हुआ। हमारे कुछ 6 भी ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसका आंसर क्या जाएगा, क्या इसका आंसर 6 जाएगा, नहीं इसका आंसर 6 नहीं जाएगा। और कैसे नहीं जाएगा इसका आंसर 6, ठीक है। कोई बताएगा एनीवन, अरे बताएगा क्या कोई,
देखो मैं बताता हूँ, जब भी आप लोगों को अपगार स्कोर में 3 क्राइटेरिया दे और वो तीनों क्राइटेरिया के दे एकदम वेल दे, अच्छे दे, गुड क्राइटेरिया दे, तीनों क्राइटेरिया है ना, तो उसको मार्किंग क्या देंगे हम लोग, 10 मार्किंग दे। ठीक है, क्लियर हो गया। देखो क्या बोला मैंने, इन अपगार स्कोर, इन अपगार स्कोर 3 criteria are 3 criteria given fully, 3 criteria given fully, 3 criteria given fully है ना, 3 क्राइटेरिया इसने अच्छे दिए हैं। ठीक है, 3 क्राइटेरिया क्या दिए इसने, अच्छे दिए, और बाकी क्राइटेरिया इसने क्वेश्चन में नोट मेंशन और नोट मेंशन, बाकी क्राइटेरिया नोट मेंशन दे। ठीक है, तब आपका आंसर क्या जाएगा, इसका 10 ही आंसर जाएगा। बस इसमें इतना सा याद रखना आप लोगों को कि हम लोगों को अपगार स्कोर में 3 क्राइटेरिया दे और तीनों क्राइटेरिया क्या हो, इसमें अच्छे क्राइटेरिया दे रखे हों, तो बाकी क्राइटेरिया रहेंगे वो भी क्या रहेंगे, इसमें नॉर्मल ही रहेंगे, बाकी क्राइटेरिया क्या रहेंगे, इसमें नॉर्मल रहेंगे। क्लियर हुआ आप लोगों को ये? तो इसी के अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या जाएगा, यहाँ पे 10 आंसर जाएगा। क्या आंसर जाएगा, 10 आंसर जाएगा। ये समझ में आया आप लोगों को? अरे आया नहीं आया, नहीं आया तो पूछ लेना। आ गया समझ में? चलो अच्छी बात है। नेक्स्ट देखो, हम थ्योरी कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट आइए ना, ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आए? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसी टॉपिक को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं ना, कि अपगार स्कोर दे तो दिया हम लोगों को। अब अपगार स्कोर देने के बाद में हम लोग न्यू बॉर्न में भी क्या करते हैं, केयर करते हैं ना। नॉर्मल जो रूटीन केयर होती है वो अपगार स्कोर के अकॉर्डिंग कैसे कैसे केयर देंगे। ठीक है, इधर देखना आप लोग, इफ़ अपगार स्कोर, नॉर्मल अपगार स्कोर कितना आता है, अपगार स्कोर की रेंज कितनी होती है, 0 से लेकर कितनी होती है, अरे नॉर्मल जो अपगार स्कोर होता है उसकी रेंज कितनी होती है, तब आपका आंसर क्या जाएगा, 0 से लेकर के 10, उसका नॉर्मल अपगार स्कोर इतना, अपगार स्कोर की रेंज इतनी होती है। ठीक है, अपगार स्कोर की रेंज की बात की मैंने। ठीक है, मैक्सिमम अपगार स्कोर कितना होता है, 10 होता है, और मिनिमम कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, ये क्लियर हुआ आप लोगों को? ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या बता रहा हूँ, इफ़ अपगार स्कोर असेस किया है न्यू बॉर्न ने, न्यू बॉर्न का क्या किया, असेस किया, किसने, नर्स ने असेस किया है। इफ अपगार स्कोर, इफ अपगार स्कोर इज एट 9 and 10, क्या बोला मैंने, अपगार स्कोर कितना है, 8 आया है, 9 आया है, और 10 अपगार स्कोर आया है। ठीक है, इस रेंज में है, 8 to 10 वाली रेंज में है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि इस बेबी को कोई भी डिजीज़ नहीं है, कोई भी डिस्ट्रेस नहीं है, कोई भी डिप्रेशन नहीं है। ठीक है, तो ये क्या इंडिकेट करे, इंडिकेट नो डिस्ट्रेस, इंडिकेट नो डिस्ट्रेस, कोई भी डिस्ट्रेस नहीं है और नो डिस्ट्रेस रहेगा, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, रूटीन जो केयर होती है न्यू बॉर्न की वो करेंगे, है ना, रूटीन केयर, रूटीन केयर करेंगे। क्या करेंगे इसमें, रूटीन केयर, रूटीन केयर करें, यानी कि नो नीड स्पेशलाइज केयर, नॉट नीड स्पेशलाइज्ड केयर, स्पेशल केयर करने की कोई भी नीड नहीं है, रूटीन केयर ही करनी है। ठीक है, सक्शनिंग वगैरह वो करते हैं ना, वो रूटीन केयर करनी है हम लोगों को। ठीक है, कोई भी नीड नहीं है, इतना अपगार स्कोर आ रहा हो तो। ठीक है, नेक्स्ट मैंने बोला है यदि अपगार स्कोर कितना है, 4th से लेकर कितना है, 7 तक अपगार स्कोर है। नेक्स्ट देखना पॉइंट, इफ अपगार स्कोर इज 4 to 7, 4 to 7 आ रहा है अपगार स्कोर, तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अपगार स्कोर इतना आ रहा है तो ये इंडिकेट कर रहा है कि बेबी को क्या है, डिस्ट्रेस तो है, बट कैसा है, माइल्ड डिस्ट्रेस है, माइल्ड डिस्ट्रेस। ठीक है, और माइल्ड डिस्ट्रेस में हम लोगों को जो केयर की ज़रूरत होती है वो कौन सी केयर करते हैं, माइल्ड डिस्ट्रेस में, तो इसमें हम लोग जो केयर में करेंगे तो एक तो जो नॉर्मल रूटीन जो केयर होती है वो करेंगे। ठीक है, एक चीज़ याद रखना, अपगार स्कोर कितना दिया हो इसमें,
4 to 7 दे रखा हो, अगर इसको कितना दे रखा हो 4 to 7 दे रखा हो, तो हम लोग वहाँ पर क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे इसमें नॉर्मल रूटीन केयर तो करेंगे ही करेंगे, है ना, वो तो करनी है। लिख देता हूँ मैं रूटीन केयर, ठीक है। अब इस केयर के साथ में और क्या क्या चीज़ें हम लोगों को ऐड करनी है ना। माइल्ड डिस्ट्रेस देखने को मिल रहा है, अब अगर इसमें आ रहा है 4 to 7 आ रहा है, तो हम लोग इसमें करेंगे रूटीन केयर करेंगे। और रूटीन केयर में प्रायोरिटी केयर की बात करें तो इसमें क्या करेंगे हम लोग ऑक्सीजन थेरेपी देंगे। क्या देंगे उसको, ऑक्सीजन थेरेपी देंगे न्यूबॉर्न को, ठीक है, ये ध्यान है ना, ऑक्सीजन थेरेपी देंगे। और इसमें हार्ट रेट को असेस करेंगे, ठीक है, किसको असेस करेंगे, हार्ट रेट को असेस करेंगे। और जो हमारी जो न्यूबॉर्न बेबी रहेगा उसकी बैक रहेगी, उसको क्या करेंगे हम लोग रब करेंगे, बैक को क्या करेंगे इसमें रब करेंगे। ये लिख देता हूँ मैं, बैक क्या करेंगे इसमें रब करेंगे, ठीक है। और जो न्यूबॉर्न बेबी के जो सोल रहेंगे, पाम वगैरह रहेंगे, उनको क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे स्टोकिंग करेंगे, क्या करेंगे स्टोकिंग करेंगे, स्टोकिंग करेंगे। क्लियर हुआ। न्यूबॉर्न बेबी में ब्लड प्रेशर कितना है, इतना है, तो हम लोगों को क्या करना है ऑक्सीजन थेरेपी देनी है। रूटीन केयर तो करनी है, जैसे कि रूटीन केयर में क्या आता है हमारा एयरवे आता है, एयरवे क्लियरेंस आएगा, क्या आएगा एयरवे क्लियरेंस, यानी कि सक्शन में लिख दूँ यहाँ पे, ठीक है। बेबी को क्या करेंगे वार्म इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेंगे, बेबी को ड्राई कराएंगे, वहाँ पे अम्बिलाइकल कोड कटिंग है वो करनी है, ठीक है, ये सारा करना है ना रूटीन केयर में। और यहाँ पे ऑक्सीजन थेरेपी देंगे, बैक और पाम को क्या करेंगे, यही होता है, ठीक है, माइल्ड डिस्ट्रेस में। नेक्स्ट बात करें यदि इसमें न्यू बॉर्न बेबी को ना CPR की यदि हार्ट रेट से ही और हार्ट रेट कितनी आ रही है उसकी 60 आ रही है या 100 से बिलो आ रही है, तो हम लोग उसको यहाँ पे क्या कर सकते हैं CPR भी प्रोवाइड करवा सकते हैं। क्लियर हुआ ये, ठीक है। नेक्स्ट देखना आप लोग यदि अबगार स्कोर, इफ अबगार स्कोर इज 0 to 3 है, ये आपको दे देगा लेस देन 3 दे देगा या 3 दे देगा, ये आ रहा है अबगार स्कोर, तो ये इंडिकेट करता है। और ये क्या इंडिकेट करेगा कि जो न्यू बोर्न बेबी है उसको क्या है सीवियर डिस्ट्रेस है, क्या है सीवियर डिस्ट्रेस बोल दो या सीवियर डिप्रेशन बोल दो, सीवियर डिस्ट्रेस लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, सीवियर डिस्ट्रेस है, क्या है सीवियर डिस्ट्रेस है, ठीक है। और ये सीवियर डिस्ट्रेस रहेगा ना, तो वहाँ पे नर्सिंग प्रायोरिटी क्या रहेगी हमारी, तो वहाँ पे हम लोग न्यू बॉर्न बेबी को क्या करेंगे, इसमें रूटीन केयर तो करनी है, एयरवे सक्शनिंग वगैरह वो तो करना ही करना है, उसके साथ में क्या करना है, तो आप याद है ना जब सीवियर डिस्ट्रेस देखने को मिले या अगर ना आ रहा हो तो वहाँ पे प्रायोरिटी में हम लोग क्या करेंगे CPR करेंगे, क्या करेंगे वहाँ पे CPR करेंगे। और CPR देने के बाद में हम लोग क्या करेंगे उसको जो कार्डियक मॉनिटर वगैरह वो वगैरह करेंगे, और साथ में इसमें ऑक्सीजन थेरेपी देंगे, क्या देंगे इसको ऑक्सीजन थेरेपी, ठीक है, ये इसमें मैनेजमेंट रहेगा। इफ़ यदि वेंटिलेटर की नीड है तो हम लोग वो भी ले सकते हैं इसमें, है ना, नीड रहेगी ना वेंटिलेटर की तो वो भी कर सकते हैं इसमें। ये क्लियर हुआ आप लोगों को, ठीक। अब एक चीज़ आपने इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला है मैंने कि न्यू बॉर्न बेबी उसमें क्या करेंगे हम लोग CPR करेंगे और ऑक्सीजन थेरेपी दे रहे हैं, और साथ में इसमें एक और मैनेजमेंट होता है कि जब न्यू बॉर्न बेबी के अंदर क्या देखने को मिले, अब अगर कितना देखने को मिले 0 to 3 देखने को मिले या बिलो 3 देखने को मिले, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे रिसक्सिटेशन करेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिसक्सिटेशन। और ये रिसक्सिटेशन किस में परफॉर्म करें हम लोग न्यू बॉर्न बेबी में करें ना, किस में करें न्यू बॉर्न बेबी में, है ना, न्यू बॉर्न बेबी में करें तो हमारे पास में एक टॉपिक निकल के आता है जिसका नाम क्या होता है नियोनेटल रिसक्सिटेशन, नियोनेटल रिसक्सिटेशन, ये वर्ड निकल गया था हमारे पास में, ठीक है। और ये टॉपिक है हमारा। अब नियोनेटल रिसक्सिटेशन होता क्या है ना, इसके बारे में देखेंगे हम लोग डिटेल में कि नियोनेटल रिसक्सिटेशन होता क्या है ना। तो इधर देखना, पहली बात हो नियोनेटल जो रिसक्सिटेशन होता है वो परफॉर्म कहाँ पर करते हैं, है ना, परफॉर्मिंग, ठीक है। परफॉर्म कहाँ पे करते हैं, तब आपका आंसर क्या जाएगा,
न्यूनेटल रिसक्सिटेशन परफॉर्म कहाँ पे करते हैं? तो लेबर रूम में परफॉर्म करते हैं। कहाँ पे परफॉर्म करेंगे इसको? लेबर रूम में क्या करेंगे? इसको परफॉर्म करेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, परफॉर्म कहाँ पे करते हैं? ठीक है, और ये परफॉर्म कब करेंगे? व्हेन, कब परफॉर्म करेंगे इसको? ठीक है, तब न्यू बॉर्न के अंदर क्या देखने को मिले? सीवियर डिप्रेशन देखने को मिले, सीवियर डिस्ट्रेस देखने को मिले, या न्यू बॉर्न में भी उसमें क्या देखने को मिले? एसफाइजिया देखने को मिले। क्या देखने को मिले? एसफाइजिया। एसफाइजिया देखने को मिलेगा, तब हम लोग क्या करेंगे? उसमें परफॉर्म करेंगे। और बेबी बॉर्न हुआ उसमें क्या है? प्री मेच्योर बॉर्न हुआ है, यानी प्री मेच्योरिटी में भी हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। ये दो कंडीशन है, इन दोनों में हम लोग क्या करते हैं? इसको परफॉर्म करते हैं। ठीक है, जब ये डीज पढ़ेंगे ना एसफाइजिया क्या होता है ना, तब देखेंगे इसके बारे में और भी ज़्यादा डिटेल में। ठीक है, ये क्लियर हुआ आप लोगों को? ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या क्या बोला हमने? न्यूनेटल रिसक्सिटेशन बोला, और न्यूनेटल रिसक्सिटेशन में कब परफॉर्म करेंगे इसको और कहाँ पर परफॉर्म करेंगे? ठीक है, नेक्स्ट बात करें न्यूनेटल रिसक्सिटेशन में कंपोनेंट की बात करें तो इसमें कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं? कंपोनेंट किसके? न्यूनेटल रिसक्सिटेशन के कंपोनेंट की बात करें। किसकी बात करें? कंपोनेंट की बात करें। तो कंपोनेंट कौन कौन से होंगे? तो उसको याद रखने की ट्रिक क्या होती है? ABC। कैसे याद होगी उसको? ABC है। ठीक है, और पूरा याद रखने की ट्रिक होती है TABC। ये ट्रिक है, कंपोनेंट ये होते हैं। ठीक है, T से आपका आ जाएगा टेम्परेचर, और A से आपका आंसर हो जाएगा एयरवे, B से ब्रीदिंग, और C से आपका आंसर क्या आएगा? सर्कुलेशन। ठीक है, अब इनके बारे में देखते हैं। फर्स्ट कौन सा है इसमें कंपोनेंट? टेम्परेचर, दूसरा है एयरवे, और थर्ड ऑप्शन तीसरा दे रखा है इसमें क्या? ब्रीदिंग, और फोर्थ क्या रखा है इसमें? सर्कुलेशन दे रखा है। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे? टेम्परेचर। तो टेम्परेचर देखो क्या करेंगे? फर्स्ट कंपोनेंट है, और फर्स्ट कंपोनेंट को हम डिटेल में देख रहे हैं कि टेम्परेचर होता क्या है इसमें। पहले बात तो न्यू बॉर्न में भी है, उसके अंदर क्या आ रहे हैं हम लोग? न्यूनेटल रिसक्सिटेशन करें, और न्यूनेटल रिसक्सिटेशन में फर्स्ट कंपोनेंट क्या हमारा? टेम्परेचर। तो टेम्परेचर जो लेबर रूम रहेगा उसका टेम्परेचर मेंटेन करके रहेंगे इसमें। लेबर रूम टेम्परेचर मेंटेन, और जो लेबर रूम होता है उसका नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है? तब आपका आंसर आएगा 25 to 27 तक आपका आंसर जा सकता है। इतना होता है सेंटीग्रेड में टेम्परेचर होता है लेबर रूम का। ठीक है, ठीक है, टेम्परेचर को मेंटेन कैसे रख रहे हैं हम लोग? और क्या करेंगे इसमें? रेडिएंट वार्मर का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे? जो रेडिएट वार्मर होता है ना, रेडिएट वार्मर उसका यूज करेंगे। और जो न्यू बॉर्न बेबी रहेगा हमारा, जो क्लाइंट है, जो पेशेंट है ना, जिसको न्यूनेटल रिसक्सिटेशन कर रहे हैं, तो उस बेबी को क्या कर देंगे? इसमें हम लोग प्लेस कर देंगे रेडिएट वार्मर में। बेबी या जो पेशेंट है उसको क्या करेंगे? इसमें प्लेस कर देंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना नोट शीट के अंदर, वो क्वेश्चन क्या आता है कि जब भी न्यू बॉर्न बेबी को हम क्या करें? रेडिएट वार्मर में प्लेस कर रहे हैं, तो उसको कभी भी कवर नहीं करते हैं न्यू बॉर्न बेबी को, है ना। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, डोंट कवर द बेबी। जो बेबी रहेगा उसको कवर नहीं करना है, ये बात ध्यान रखनी है। बेबी को कभी भी कवर करके नहीं रखना है, उसके ऊपर कुछ भी नहीं रखना है। ठीक है, वो लाइट सीधी पड़नी चाहिए उसके ऊपर। रेडिएंट वार्मर, ये क्लियर हुआ आप लोगों का? रेडिएंट वार्मर क्या होता है, कितना क्या यूज़ करेंगे इसमें। ठीक है, नेक्स्ट को थोड़ा सा और डिटेल में लेके जाते हैं। ये तो हो गया हमारा टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसे रख रहे थे? नेक्स्ट हमारे पास में क्या दे रखा है इसमें? एयरवे दे रखा है ना। तो एयरवे को मेंटेन कैसे रखेंगे हम लोग इसमें, है ना। एयरवे को मेंटेन कैसे रखेंगे, तो ये ध्यान रखना, एयरवे को मेंटेन रख रहे हैं हम लोग। तो एयरवे में हम क्या करेंगे? यहाँ पे सक्शनिंग करेंगे। क्या करेंगे इसमें? सक्शनिंग करेंगे। ऑक्सीजन थेरेपी देंगे इसमें। ठीक है, सक्शनिंग करेंगे, ऑक्सीजन थेरेपी देंगे। और इफ़ नीडेड है, यदि एम्बू बैग की नीड पड़ेगी ना, तो उसका भी यूज कर सकते हैं। एम्बू बैग यदि इसकी नीड होगी ना, तब हम लोग इसका क्या कर सकते हैं? यूज भी कर सकते हैं एम्बू बैग का भी। ये थोड़ा सा ध्यान रखना आप लोग।
एम्बोबैग का यूज कर सकते हैं, एयरवे। ठीक है, नेक्स्ट देखो इसमें क्या दे रखा है, ब्रीदिंग दे रखा है ना, तो ब्रीदिंग हम लोगों को क्या रखनी है, इसमें मेंटेन रखनी है ना, ब्रीदिंग मेंटेन रखनी है। नेक्स्ट देखो इसमें क्या रहेगा, सर्कुलेशन, और सर्कुलेशन को मेंटेन कैसे रखेंगे हम लोग, यहाँ पे CPR देखिए या मेडिसिन से, CPR या फिर हम लोग क्या करेंगे इसमें मेडिकेशन देंगे, है ना, मेडिकेशन, इनसे क्या करेंगे हम लोग न्यूबॉर्न बेबी का क्या रखेंगे, सर्कुलेशन मेंटेन रखेंगे। ये क्लियर हुआ आप लोगों का? अरे ये सियाना तो बोल दो क्लियर हुआ नहीं हुआ। नेक्स्ट देखो इसमें क्या बात करें कि हमारे पास में कंपोनेंट थे, कंपोनेंट हम लोगों ने देख लिए। नेक्स्ट बात करें इसमें कि इसमें प्रोटोकॉल कौन कौन से होते हैं ना, यानी नियोनेटल रिससिटेशन है, कौन सा टॉपिक हमारे पास में, नियोनेटल रिससिटेशन, तो उसमें प्रोटोकॉल कौन कौन से होते हैं, प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल कौन कौन से होते हैं ना, तो टोटल इसमें 3 प्रोटोकॉल होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ठीक है। अरे इसमें 3 प्रोटोकॉल होते हैं, कौन कौन से होते हैं, तब आपका आंसर क्या जाएगा, TTC। क्या आंसर जाएगा आप लोगों का, TTC आंसर है। इसको याद रखने की ट्रिक क्या है, TTC, है ना। T से क्या रखोगे आप लोग इसमें याद, तो T से आप इसमें क्या रखोगे इसमें, हेलो रे समझ में तो आ रहा है आप लोगों को कन्फ्यूजन हो, नहीं समझ में आ रहा हो तो आप लोग बोल सकते हो, ठीक है। मैंने बोला इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, नियोनेटल रिससिटेशन है, इसमें प्रोटोकॉल होते हैं और प्रोटोकॉल में क्या असेस करेंगे ना, जो प्रोटोकॉल होता है ना उसमें हम लोग इनिशियली क्या असेस करेंगे, इनिशियली असेस करेंगे। इसमें 3 क्राइटेरिया असेस करते हैं, और तीनों क्राइटेरिया कौन कौन से होते हैं, तो उनको याद रखने की ट्रिक क्या होती है, TTC होती है। क्या होती है, TTC होती है। अब TTC में आता क्या क्या है ना, एनीवन कोई बताएगा, सिक्का मीन क्या जाएगा, टीका मीन क्या जाएगा, और इस फर्स्ट टीका मीन क्या जाएगा। तो आपको याद रखना है जो न्यू बॉर्न बेबी है उसको देखना है वो टर्म पे डिलीवर हुआ है या नहीं हुआ है। यहाँ पे लिख दूँ मैं, फर्स्ट टीका मीनिंग लिखा मैंने, टर्म जेस्टेशन, ठीक है। नेक्स्ट टीका मीन क्या आएगा यहाँ पे, टोन, है ना, क्या आएगा, टोन, और टोन किसकी देख रहे हैं, मसल की, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं मसल टोन, ठीक है। और सिक्का मीनिंग क्या जाएगा यहाँ पे, सर्कुलेशन जाएगा। अरे सिक्का मीन क्या जाएगा यहाँ पे, सर्कुलेशन, सिक्का मीन यहाँ पे क्या जाएगा, क्राई। क्या आंसर जाएगा, क्राई, नहीं बोल, यदि ये तीनों चीज़ें प्रेजेंट है उसमें, है ना। क्या बोला मैंने कि नियोनेटल रिससिटेशन में हम लोग क्या देख रहे हैं, नियोनेटल रिससिटेशन प्रोटोकॉल और नियोनेटल रिससिटेशन प्रोटोकॉल में हम लोग 3 चीज़ों को असेस करेंगे इनिशियली। एक तो टर्म जेस्टेशन, एक टोन देखेंगे मसल की, और एक क्या देखेंगे, क्राई देखेंगे। और ये तीनों ही चीज़ें उसमें क्या हो, प्रेजेंट हो, और वो भी क्या हो, फुल्ली प्रेजेंट हो। यहाँ पे क्या लिखा मैंने, फुल्ली प्रेजेंट, फुल्ली प्रेजेंट है ना। और फुली प्रेजेंट रहेगी तो यहाँ पे क्या रहेंगे, इसको सपोर्टिव केयर देंगे। कैसी केयर देंगे यहाँ पे, सपोर्टिव केयर, सपोर्टिव केयर, यानी कि जो नॉर्मल जो रूटीन केयर होती है वो केयर इसमें देंगे। जैसे कि सपोर्टिव केयर में आपका आंसर क्या जाए, सपोर्टिव केयर में आपका आंसर क्या जाए, जैसे प्रोवाइड वार्म इन्वायरमेंट, सपोर्टिव केयर में देख लेना, प्रोवाइड वार्म इन्वायरमेंट, ठीक है। और क्या करेंगे इसमें, प्रोवाइड वार्म इन्वायरमेंट, और सक्शन करेंगे इसमें, क्या करेंगे इसमें, सक्शनिंग करेंगे, और बेबी को क्या करेंगे इसमें, ड्राई करवाएंगे, क्या करवाएंगे, ड्राई करवाएंगे। ये होती है सपोर्टिव केयर, ठीक है। ये क्लियर हो गया। इसमें क्या क्या असेस करें, ये 3 कंपोनेंट असेस करें। नेक्स्ट बात करें इसमें और क्या असेस करते हैं, तो इसमें असेस करते हैं हम लोग, इसमें हार्ट रेट भी असेस करते हैं, ठीक है। पहले 4 आते थे, इसमें 4 प्रोटोकॉल में आता है, इसमें हार्ट रेट भी आता था, बट अब हार्ट रेट को अलग कर दिया गया है, ओनली 3 ही प्रोटोकॉल होते हैं इसके, ठीक है। हार्ट रेट असेस कर रहे हैं ना न्यूबॉर्न में भी। अब हार्ट रेट को डिटेल में देखेंगे हम लोग। यहाँ पे हम लोगों ने न्यूबॉर्न की हार्ट रेट को क्या किया है, इसमें असेस कर रहे हैं, और असेस करने पे हम लोगों को जो हार्ट रेट है वो क्या मिली, हम लोगों को मोर देन 100 देखने को मिली, या क्या देखने को मिली, लेस देन 100। क्या बोला मैंने, लेस देन 100 बीट पर मिनट देखने को मिल रही है, और क्या देखने को मिल रही है, मोर देन 100 बीट पर देखने को मिल रही है। तो हमारा मैनेजमेंट क्या रहेगा, यदि मोर देन 100 बीट देखने को मिली तो हमको यदि ये देखने को मिल रही है, यानी कि ये तो नॉर्मल हार्ट रेट है, और नॉर्मल हार्ट रेट है तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं उसको CPAP, यदि नीड है ना,
इफ़ नीडेड है, इफ़ नीडेड है तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग उसको CPF देंगे, क्या देंगे, CPF देंगे यहाँ पे, कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर देंगे, क्या देंगे इसको, कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, ये देंगे। क्लियर हो गया। यदि हार्ट रेट कितनी है, सॉरी यहाँ पे एक चीज़ देखना, यदि हार्ट रेट कितनी है, मोर देन 100 है ना, मोर देन 100 हार्ट रेट रहेगी ना, तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, उसको ये देंगे, इफ़ नीड है तो ये मैनेजमेंट करेंगे इसमें, ठीक है। यदि ये हार्ट रेट कितनी आ रही है, बिलो कितनी आ रही है, 100 आ रही है, तो यहाँ पे प्रायोरिटी मैनेजमेंट क्या रहेगा, हार्ट रेट कितनी आ रही है, इतनी आ रही है, असेस करने पर हार्ट रेट लेस देन 100 आ रही है, तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, क्या स्टार्ट करेंगे, इसमें PPV स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट PPV, ठीक है। अब PPV होता क्या है, तब आपका आंसर आएगा पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन, ठीक है। अब लोगों ने हमने ये तो स्टार्ट कर दिया इस न्यू बॉर्न बेबी के अंदर हार्ट रेट इतनी देखने मिल रही है, उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, उसमें नीड है या हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें नीड होगी या नहीं भी होगी, क्या बोला मैंने, यदि इसमें नीड है ना, नीड है तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इंट्यूबेशन भी करते हैं, इंट्यूबेशन भी कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। ये क्लियर हो गया आप लोगों को, ठीक है। ये दोनों क्राइटेरिया याद रखने, और इसमें देखो थर्ड क्राइटेरिया एक और लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, इफ़ हार्ट रेट, क्या बोला मैंने, इफ़ हार्ट रेट बिलो 60 बीट पर मिनट आ रही है, कितनी आ रही है, बिलो 60 बीट पर मिनट आ रही है, तो वहाँ पे प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या रहेगा, है ना, न्यूनेटल रिससिटेशन कर रहे हैं और हम लोगों ने उसमें अपगार स्कोर असेस किया है ना, अपगार स्कोर असेस करने पे उसकी हार्ट रेट कितनी आई, लेस देन 60 आए, तो वहाँ पे प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन होता है CPR, क्या करेंगे वहाँ पे, CPR देंगे हम लोग, क्या देंगे, CPR फर्स्ट प्रायोरिटी है। CPR देने के बाद में क्या करेंगे, ECG, यानी कि क्या करें, इसमें कार्डियक मॉनिटर का यूज कर सकते हैं, कार्डियक सिस्टम उसको मॉनिटर कर सकते हैं, ठीक है। कार्डियक सिस्टम को मॉनिटर करेंगे, फिर हम लोग यहाँ पे करेंगे ऑक्सीजन प्रोवाइड कराएंगे, क्या करेंगे, ऑक्सीजन प्रोवाइड कराएंगे, और ऑक्सीजन कितनी % कराएंगे, आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो न्यूनेटल रिससिटेशन है उसमें हम लोग क्या करें, न्यू बॉर्न बेबी को क्या करा रहे हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो वो कितनी कराएंगे, 100% ऑक्सीजन प्रोवाइड 100% ऑक्सीजन प्रोवाइड करा दी हम लोगों ने, CPR दिया, CPR देने के बाद में ECG मॉनिटर की हम लोगों ने, फिर क्या किया हम लोगों ने, ऑक्सीजन थेरेपी दिया, और ऑक्सीजन थेरेपी देने के बाद में हम क्या करेंगे, उसको मेडिकेशन देंगे, क्या देंगे, मेडिकेशन, और मेडिकेशन कौन से देंगे, तब आपका आंसर क्या जाएगा, ठीक है। मेडिकेशन देने के बाद में हम लोग यहाँ पे करेंगे उसको फ्लूइड थेरेपी देंगे, क्या देंगे उसको, फ्लूइड थेरेपी देंगे, क्या देंगे इसको, फ्लूइड थेरेपी, ठीक है। पहले ये बताओ इसमें यहाँ पे मेडिकेशन कौन सा देंगे हम लोग, तब आपका आंसर क्या आएगा, सीधा से याद रखना, एड्रेनलिन आपका आंसर हो जाएगा, एड्रेनलिन आपका आंसर होएगा, क्या आंसर होएगा, एड्रेनलिन, ठीक है। और नेक्स्ट मैंने बोला इसमें फ्लूइड थेरेपी, और फ्लूइड थेरेपी में हम लोग क्या करेंगे, आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि नियोनेटल रिससिटेशन में फ्लूइड ऑफ चॉइस कौन सा होता है, फ्लूइड ऑफ चॉइस कौन सा होता है, तब आपका आंसर क्या जाएगा, NS नॉर्मल सलाइन। किधर हो गया आप लोग, नॉर्मल सलाइन कितना होता है, 0.9% बोलते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे एड्रेनलिन लिखा ना, तो एड्रेनलिन के रिगार्डिंग जिस पॉइंट बनते हैं कुछ वो बताता हूँ मैं, कि एड्रेनलिन है, ठीक है, उसकी रूट क्या रहेगा, एड्रेनलिन का जो रूट रहेगा वो क्या रहेगा, तो यहाँ पे रूट क्या रहेगा उसका, IV रूट रहेगा, कौन सा रूट रहेगा उसका, IV रूट रहेगा। नेक्स्ट आप लोगों से उसकी साइड पूछ ले, क्या पूछ ले, उसकी साइड पूछ ले, तब आपका आंसर क्या जाएगा, तो जो अम्लाइकल्स होती है उसी के थ्रू देते हैं ना, अम्लाइकल वेन होती है उसकी वही साइड होती है,
अम्बिलाइकल वेन, ठीक है। और इसमें हम लोग क्या करेंगे, एड्रेनलिन दे रहे हैं और एड्रेनलिन का रूट ये बता दिया मैंने IV। नेक्स्ट मैंने बोला इसकी साइट। नेक्स्ट मैं बोल रहा हूँ कि इसके अंदर हम लोग जो दे रहे हैं एड्रेनलिन, उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, कंसंट्रेशन क्या होगी, तब आपका आंसर क्या आएगा। तो 1:10,000, 1:10,000 क्या रहेगी उसकी कंसंट्रेशन रहेगी। और हम लोग को जो देना है ना, उस देंगे किस रेट में देंगे हम लोग, है ना। रेट क्या रहेगी इसकी ना, तो रेट बताएगा कोई। तो उसकी रेट यदि mg के अंदर बात रहे और ml के अंदर बात रहे तो दो तरीके से देंगे। यदि हम लोग किस में बात रहे हैं, mg में बात रहे तो उसकी रेट कितनी रहेगी, 0.012 0.03 mg/dl, ये क्या रहेगी इसमें, ये रहेगी, ठीक है। mg/dl नहीं आएगा, mg/kg बॉडी वेट, पर kg बॉडी वेट के हिसाब से देंगे इसमें, ठीक है। और ml के अंदर बात रहे इसकी, किसके अंदर बात रहे, ml के अंदर बात रहे तो इसका आंसर क्या जाएगा, ml के अंदर बात रहे तो इसका आंसर रहेगा 0.12 0.3 या 2 ml/kg बॉडी वेट के हिसाब से देंगे। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। इसकी रेट बोला मैंने, कंसंट्रेशन बोला, इसकी साइट बोली है और मैंने ये बोला है आप लोगों को। क्लियर हो गया ये, ठीक है। फ्लूइड ऑफ चॉइस कौन सा लेंगे इसमें, ठीक है, ये पॉइंट बनते हैं। नेक्स्ट इसके रिगार्डिंग एक और पॉइंट बनता है कि जो एड्रेनलिन दे रहे हैं उसकी टोटल डोज कितनी रहेगी। तो टोटल डोज की बात करें, किसी बात करें टोटल या मैक्सिमम जो डोज होगी वो कितनी देंगे इसमें, 3 डोज देंगे। मैक्सिमम 3 डोज, कितनी डोज देंगे, मैक्सिमम 3 डोज देंगे। ये क्लियर हो गया आप लोगों को, ठीक है। ये होता है न्यूनेटल रिसक्टेशन, ठीक है। अभी आप लोग एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो न्यूनेटल रिसक्टेशन है उसके प्रोटोकॉल कौन कौन से हैं, ये तो आप लोगों को पता ही है। नेक्स्ट आप लोगों से पूछा जाता है न्यू बॉर्न ने क्या कर दिया, जो म्यूकोनियम है उसको एस्पिरेशन कर लिया। एस्पिरेशन करने के बाद में उसमें जो न्यूनेटल रिसक्टेशन होंगे उसमें प्रोटोकॉल कौन कौन से यूज करेंगे। देखो क्या बोला मैंने, रिसक्टेशन प्रोटोकॉल यूज, है ना। रिसक्टेशन प्रोटोकॉल इन नियोनेटल, हम इसे लिख देते हैं म्यूकोनियम एस्पिरेशन। क्या लिखते हैं, इन म्यूकोनियम एस्पिरेशन। तो म्यूकोनियम एस्पिरेशन कर जाए उस टाइम पर जो न्यूनेटल रिसक्टेशन करते हैं उसमें कौन कौन से प्रोटोकॉल यूज करते हैं। तो 3 प्रोटोकॉल होते हैं, कौन कौन से होते हैं इसमें, एक तो हार्ट रेट होती है, एक मसल टोन होती है और एक और क्या होती है इसमें, रेस्पिरेटरी टोन होती है। क्या होती है, रेस्पिरेटरी एफर्ट होते हैं। क्या होते हैं इसमें, देखो क्या बोला मैंने, हार्ट रेट और एक क्या लिखा है मैंने, रेस्पिरेटरी एफर्ट और एक और क्या होती है इसमें, मसल टोन। ये 3 क्या होते हैं इसमें, प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसमें देखो आप लोगों से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, आप में इसको क्वेश्चन देखा, देखो पॉइंट क्या हमारा, रिसक्टेशन प्रोटोकॉल इन म्यूकोनियम एस्पिरेशन, म्यूकोनियम को एस्पिरेशन कर गया है तो उसमें कौन कौन से प्रोटोकॉल को यूज करेंगे। 3 प्रोटोकॉल ये होते हैं हमारे पास में। अभी इन तीनों प्रोटोकॉल को कैसे पूछा गया है ना, तो इधर देखना आप लोग क्या बोला मैंने, इसमें आप लोगों को देखा, वो एक तो देखा वाइग्रस कराई कराई बेबी या वाइग्रस चाइल्ड के अंदर ये कैसे रहेंगे प्रोटोकॉल, और नॉन वाइग्रस में ये प्रोटोकॉल कैसे रहेंगे, ठीक है। तो क्या लिखा मैंने, वाइग्रस चाइल्ड और एक लिखा है मैंने क्या, नॉन वाइग्रस चाइल्ड, ठीक है। अब एक चीज़ है ना, जो वाइग्रस जो चाइल्ड होते हैं ना उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, नॉर्मल चाइल्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नॉर्मल चाइल्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वाइग्रस चाइल्ड को क्या बोलेंगे, यहाँ पे नॉर्मल चाइल्ड मानेंगे। क्या मानेंगे, यहाँ पे नॉर्मल चाइल्ड मानेंगे, ठीक है।
नॉर्मल चाइल्ड। अब नॉर्मल चाइल्ड के अंदर कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं और इसमें कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, तो आप लोगों को ये तो पता है इसमें 3 कंपोनेंट होते हैं। एक तो हार्ट रेट होती है, रेस्पिरेटरी एफर्ट्स होते हैं, और एक क्या होती है इसमें मसल टोन होती है। ये होती है इसमें मसल टोन होती है। ये तीनों कंपोनेंट है हमारे पास में, ठीक है। अब इसमें ये तीनों कंपोनेंट कैसे होंगे, यदि हार्ट रेट की बात करें तो ये कितनी होगी, मोर देन 100 होगी, ठीक है। और रेस्पिरेटरी जो एफर्ट्स रहेंगे वो यहाँ पे क्या देखने को मिलेंगे, गुड देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे, गुड, ठीक है। और जो मसल टोन होगी वो भी क्या देखने को मिलेगी यहाँ पे, गुड, ठीक है। ये तीनों कंपोनेंट होते हैं वाइग्रस चाइल्ड के अंदर। क्लियर हो गया। नेक्स्ट बात करें नॉन वाइग्रस चाइल्ड के अंदर, तो नॉन वाइग्रस चाइल्ड के अंदर जो कंपोनेंट आते हैं वो कौन कौन से आते हैं, वही कंपोनेंट आएंगे हार्ट रेट, और नेक्स्ट दे रहा हूँ मैं रेस्पिरेटरी एफर्ट्स दे रहा हूँ, और एक दे रहा हूँ मैं मसल टोन। क्या दे रहा हूँ, मसल टोन। तो ये क्या क्या देखने को मिलेगी, तो रेस्पिरेटरी रेट, हार्ट रेट की बात करें तो ये कितनी देखने को मिलेगी, बिलो 100 देखने को मिलेगी हम लोगों को। और रेस्पिरेटरी जो एफर्ट्स है वो क्या आएंगे यहाँ पे, पुअर आएंगे नॉन वाइग्रस चाइल्ड के अंदर, ठीक है। और मसल टोन भी क्या देखने को मिलेगी यहाँ पे, पुअर देखने को मिलेगी। पूरी चीज़ें आप लोगों को बेड ऑप्शन देख सकते हैं, बेड ऑप्शन देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों का ये अब गर्स के हुआ कंप्लीट हुआ, और इसी के साथ में आप लोगों का ये टॉपिक कंप्लीट होता है, ठीक है। नेक्स्ट डे हम लोग एक और टॉपिक लेके आएंगे जो इसी को आगे पीडियाट्री को कंटिन्यू करेंगे इसी के अंदर। समझ में आया आप लोगों को ये टॉपिक, ठीक है। कल मिलते हैं हम लोग।